गीता में भगवान यही तो कहते हैं ना, क्या? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्य तास तिथिक्षस्व भारत तिथिक्षस्व, उनको सहन करो। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभो सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां न ज्यादा हर्षित करती हैं न दुखी बनाते हैं, जो उनको सह जाता है, भगवान कृष्ण कहते वही हमें पाने का अधिकारी होता। संपत्ति मिल गई तो शराब पी के वाह वाह करने लगे, और विपत्ति आई तो हाय हाय करके छाती पीटने लगे। बोले ऐसे लोगों की ईश्वर नहीं मिलती। भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, गीता तो भगवान की अमर वाणी है ना। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये हमारे किए कर्म का फल है, भोग है, वो हमको भोगना ही पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ? जो बाण धनुष से निकल चुका है वो तो लक्ष्य पर जाके ही गिरेगा ना। कई बार तो सुना चाहिए कि आपके लिए नई बात तो कुछ है नहीं ना। एक शिकारी शिकार खेलने चला, सामने देखा उसने था वो बछड़ा गाय का, पर मृग के शरीर से मिलता जुलता था, रंग भंग वैसे चलता। शिकारी ने सोचा कि ये मृग है, उसने धनुष पर बाण रखा, ध्यान से सुनो, और छोड़ दिया, और दूसरा लेके फिर रख लिया। एक निशाना नहीं लगा तो अब देखो 3 बाण हो गया। एक तो वो जो छूट चुका, दूसरा जो धनुष पर रखा, तीसरे जो भाथा में रखे हुए। कितने हो गए? ठीक है। अच्छा, जो भाथे में रखे हैं वो छोड़े न छोड़े उसके बस में है, जो धनुष पर रखा है वो भी छोड़े न छोड़े उसके बस में है, लेकिन जो छूट चुका है, तो जो प्रारब्ध है वो छूटा हुआ बाण, संचित क्रियमाण भाथे में रखा, धनुष पर रखा बाण, इनको तो हम पलट सकते हैं, लेकिन जो प्रारंभ कर चुका है, प्रारब्ध का मतलब ही प्रारंभ। नहीं समझ में आ रहा? प्रारब्ध माने जो कर्म फल देना प्रारंभ कर चुके हैं वो तो भोगना ही पड़े। सामान्य गलतियां होती हैं, पाप होता तो भजन से भी टल जाते, और विशेष है तो भोगनी। ये ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए 3 सूत्र हैं। हृदय बाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते मनसा वाचा कर्मण। जो प्रभु को नमस्कार करते हैं, पूजन करते हैं, जप करते, पाठ करते हैं, ऐसे व्यक्ति आपका वैकुंठ पाने के लिए कानूनन अधिकारी हो जाया करते हैं। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का कानूनन अधिकार होता है, इसी तरह ऐसा भजन करने वाले व्यक्तियों को वैकुंठ पाने का कानूनन अधिकार हो जाता है। 3 बात। अब इसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा भजन में लगे, काम करते रहो, काम तो चलते रहते। जो आपके प्रारब्ध में लिखा है उसके लिए आप ज्यादा प्रयास करें न करें, वो तो आपको मिलना ही है। नहीं आ रही बात समझ? नहीं लिखा कितने कोशिश कर, प्रारब्ध में लिखा है न चाहने पर भी मिलेगा, और नहीं लिखा कोशिश करते रहो खाली हाथ जाओगे। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं जीवन में जो परिस्थिति जैसी आ रही है उसमें ज्यादा हर्षित नहीं होना, ज्यादा दुखी भी नहीं होना। अगर मुख्यमंत्री बनने की खुशी थी तो गमने का दुख होगा कि नहीं होगा?
ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुशी हो और गम ना हो, और अगर खुशी नहीं है तो गम भी नहीं होगा। ये जोड़ा है, जन्म मृत्यु, संयोग वियोग, हानि लाभ, स्त्री पुरुष, दिन रात, हर्ष और शोक। अगर आप किसी वस्तु को पाकर हर्षित हो रहे हैं तो एक दिन आपको रोना पड़ेगा। किसी का संयोग हुआ है तो वियोग होगा, उसे कोई बचा नहीं। लाभ है तो हानि भी है, जीवन है तो मृत्यु है, संयोग है तो वियोग है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए चल रहे हैं। इनमें जो समता ले आता है, समत्वम योग उच्यते, गीता भगवान कहते, इसका नाम है समत्व योग। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग, बहुत सारे योग हैं, लेकिन एक है समत्व योग। नहीं समझ में आया? सम और विषम परिस्थिति दोनों में समता रह जाना, बोले वो ईश्वर को प्राप्त करेगा। भगवान कहते भाई मैं सम हूं, तो मुझसे जिसको मिलना हो सम तो बनना पड़ेगा।